अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सही कहा जाए तो देश की राजनीति कहाँ जा रही है, समझ से बाहर है। बंगाल में भाजपा मोदी योगी शाह ने पूरी ताकत लगाई है। ताज्जुब तो उस वक्त होता है कि जिस तरह की भाषा या जुबान का इस्तेमाल भाजपा के आला लीडरों की जानिब से किया जा रहा है, देश आखिर इनके हाथों में कैसे महफूज सुरक्षित रह पाएगा, यह सवाल जहन में आना भी लाजिम हो जाता है। वजीर दाखिला अमित शाह ने तो उल्टा लटका कर मारने की बात की। भला इस तरह की जुबान कोई गृह मंत्री इस्तेमाल कर सकता है? लेकिन यह बयानबाजी मुस्तकिल हो रही है और वो भी गृह मंत्री की जानिब से दी जा रही है। लिहाजा अलग अलग तरीके के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उत्तर भारत की तरह यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का खेल खेला तो जा रहा है। अब कामयाबी किस हद तक मिलती है ये भी समझने की जरूरत है और 4 तारीख तक इंतजार करने की जरूरत है। देश का प्रधानमंत्री अपनी अलग ही दुनिया में रहता है। अब तो अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है और जहां भी मौका मिलता है मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी करते ही रहते हैं। आखिर चुनाव के नतीजे 4 मई को आने तो हैं, पर बयानबाजियों के मुकाबले लगे हुए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल के सीआरपीएफ के फौजियों को ममता बनर्जी ने घर के बाहर से जाने के लिए कहा और खुद वजीर आला ममता बनर्जी ने इस पर ताज्जुब का इजहार किया कि क्या इतने बड़े पैमाने पर सीआरपीएफ को तैनात करने की बंगाल में कोई जरूरत भी थी? क्यों खौफ का माहौल बनाया जा रहा है? यूपी में उमूमन इस तरह की तस्वीर देखी जा सकती है। आप यूपी में देख सकते हैं, अगर मुसलमानों का कोई मामला हो तो खुद पुलिस अफसर ही बजरंग दल के कारकुनान का किरदार निभाते हैं। जैसे अनुज गुप्ता पर अक्सर सवालिया निशान उठाए जाते हैं। मुसलमान नमाज सड़क पर अदा कर रहा हो तो सरेआम लात मारी जाती है और वही कांवड़ यात्रियों के पांव पुलिस दबाती रहती है। इन पर फूलों की बारिश की जा सकती है, इन्हें पानी मिठाइयां भी बांटी जाती है। मुस्लिम मोहल्लों में जाकर पुलिस वाले की जानिब से धमकी देना आम सी बात है। नाम पूछकर गोलियां भी रेलवे पुलिस के चेतन सिंह ने मारी थी, याद ही होगा, और योगी मोदी का नाम भी उसने लिया था। तो बात अब कुछ ढकी छिपी नहीं है। अब जब बंगाल के चुनाव हो रहे हैं और आज दूसरा मरहला मुकम्मल हो रहा है, यहाँ भी यूपी बिहार गुजरात की नहज पर मोदी योगी नफरत का माहौल बना रहे हैं। अमित शाह तो खुलकर कह रहे हैं कि 4 शादियां करने वालों को सबक सिखाया जाएगा, इनकी हालत खराब कर देंगे, लव जिहाद लैंड जिहाद को खत्म किया जाएगा। जाहिर है तमाम जुमले मुसलमानों को ही निशाना बनाने के लिए किए जा रहे हैं। टीएमसी पार्टी के एमएलए जहांगीर खान को सेंट्रल ऑब्जर्वर अजय पाल ने धमकी दी और घसीटते हुए ले जाने की बात कही और खुद ही वीडियो बनाया। मतलब किस तरह तमाम सरकारी एजेंसियां भाजपा के खिदमत में अपना सलाम पेश कर रही हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 7 एमपी भाजपा में चले गए। राघव चड्ढा सफाई में इल्जामात का पाड़ा पड़ रहे हैं कि केजरीवाल, संजय सिंह, वजीर आला भगवंत मान गलत है और मनमानी फैसले लेने की बात कर रहे हैं। खैर, जिस तेजी से और तमाम तरह की तरकीबों को इस्तेमाल कर बंगाल जीतने की फिराक में मोदी शाह है, देश के संविधान के लिए बड़ा खतरा है, ऐसा कई माहिरीन का कहना है। जहां मणिपुर आज भी झुलस रहा है, वही मोदी कभी झालमुड़ी खाने तो कभी फुटबॉल खेलने का ड्रामा करते हुए देखा जा रहा है। बंगाल से कुछ ही दूरी पर मणिपुर है, लेकिन भाजपा या मोदी हुकूमत को देश या रियासत में अमन कायम करना नहीं है, बल्कि चुनाव जीतना है। इसके लिए जो भी ड्रामा करना पड़े करना है। कल ही देश को शर्मसार करने वाली तस्वीर सभी ने देखी। देश को विश्वगुरु करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन देश का सिस्टम कितना नीचे गिर चुका है कि मिसाल जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ओडिशा के उस भाई की जो महज बैंक अकाउंट में बहन के 19,000 निकालने के लिए कंधे पर बहन की लाश जो कंकाल में तब्दील हो चुकी थी लेकर बैंक पहुंच गया। पर इसका भी किसी तरह का असर न तो भाजपाइयों को होता और न ही मोदी शाह पर होता है। इन्हें या तो चुनाव जीतना है या फिर हिंदू मुस्लिम करने में दिलचस्पी रहती है। देश का इन 11-12 सालों में कितना फायदा हुआ मालूम नहीं, लेकिन लाखों अंधभक्त बनाए गए, ये एक तरह से मोदी हुकूमत का बड़ा कारनामा ही कहा जा सकता है। दक्षिण भारत में नफरत की फिजा कम है कहा जा रहा था, लेकिन भाजपा मोदी शाह दक्षिण भारत में भी सरगर्म हो चुके हैं। ये बंगाल चुनाव से साबित हो रहा है। भारत में सबसे मजबूत महिला के तौर पर ममता बनर्जी को देखा जाता है। भाजपा मोदी योगी शाह को कोई पानी पिला सकता है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी ही कह सकते हैं, क्योंकि हमने देश के अलग अलग रियासतों का हाल भी देखा है। हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हालत भी देखी, उसी तरह यूपी में अखिलेश यादव को भी देखा है, तो बिहार में तेजस्वी को भी देख लिया है। साम दाम दंड भेद तमाम इस्तेमाल कर पार्टियों को तोड़ना, पार्टियों के लीडरों को खरीदना, आखिर में एमएलए की भी बोली लगाना, नहीं माने तो ईडी सीबीआई मुकदमे डालकर इतना परेशान करना कि जेल या तो इनकी बात को कबूल करने तक मजबूर कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में ठाकरे की बेताज सल्तनत हुआ करती थी, लेकिन हुकूमत के साथ चुनाव का निशान भी छीन लेगा। महाराष्ट्र के बुजुर्ग सियासतदान शरद पवार तक की पार्टी अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ने पर मजबूर और लाचार बन चुकी है और इन तमाम के पीछे भाजपा की खरीदो फरोख्त, डराने धमकाने की सियासत रही है। अगर बंगाल निशाने पर है तो कर्नाटक की हालत तो और भी खराब है, क्योंकि बंगाल की तरह
यहाँ कोई मजबूत क़यादत भी नहीं है। कर्नाटक में तो वजीर आला की कुर्सी को लेकर कई गिरोह बने हुए हैं और भाजपा तो खरीदने में माहिर ही है और कर्नाटक में भी बिकाऊ लीडरों की कमी नहीं है। बहरहाल इन सब के दरमियान सोचने वाली बात भी यह है कि मुसलमान कांग्रेस से नाराज चल रहे। इनका कहना है कि कांग्रेस को हम ही ने सत्ता पर बिठाया तो टिकट मुसलमानों को भी देना होगा, जैसे दावनगिरी की बात कही जा रही है। पूरे देश में मुसलमानों के विरोध में एक माहौल चला हुआ है। एक तरफा जीत हासिल करते हुए भाजपा हिंदुत्व यानी हिंदू राष्ट्र से मुराद मुस्लिम मुखालिफ एजेंडा चलाना चाहती है और खुद शाह ने बंगाल चुनाव में कहा कि यकसा सिविल कोड जल्द नाफिज करेंगे। 4 शादियां, लव जिहाद, लैंड जिहाद, मस्जिदों से स्पीकर हटाना, सड़कों पर नमाज और सैकड़ों मुसलमानों के खिलाफ बयानात रोज चल ही रहे हैं। लेकिन कर्नाटक का मुसलमान और कुछ कांग्रेस के लीडरान मौजूदा हुकूमत को गिराना चाहते हैं। खैर, दूसरे क्या सोच रहे हैं इस पर तबसरे की जरूरत नहीं, पर मुसलमानों को आने वाले संगीन खतरात को समझने की जरूरत है। उलमाओं को भी समझना चाहिए कि किसी सियासी लीडर की बात को न सुनते हुए मुत्तहिद होकर कर्नाटक में सेक्युलर हुकूमत के हक में वोट करें, किसी साजिश का हिस्सा न बने। लिहाजा बंगाल चुनाव के नतीजे 4 मई को आने वाले। असम में हेमंत बिस्व शर्मा किस हद तक मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहा है सभी देख रहे हैं। लिहाजा जो भी बचा कुचा सेक्युलर ढांचा बचा हुआ है, इसे बचाकर, मुल्क के संविधान को बचाकर देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने की कोशिश करें। आम आदमी के साथ एमपी चले गए, इसमें किसी तरह का ताज्जुब होने की बात नहीं है और भी लोग जाएंगे। सवाल तो मुसलमानों के तहफ्फुज का है और इस मसले को मुसलमानों को अपने हिसाब से सोचना होगा, क्योंकि देश में भाजपा नफरत की राजनीति को बड़े पैमाने पर चला रही है, जिसे रोकना बहुत मुश्किल है, इतना सच। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।